हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की बात करें, यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया की अगर नज़र अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो वो नज़र रहने वाली है इंडिया के ऊपर। यस, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मतलब पूछते भी थे, सर कभी कभी क्रूड ऑयल की खबर आती है तो इंडिया देखता है बाकी देशों की ओर, राइट। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अमेरिकन बाज़ार की, राइट, तो इंडिया देखता है वहाँ पे कुछ। इंडिया के पास भी ऐसा कुछ है, मतलब पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर कुछ उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड डिपेंडेंट है। अगर इंडिया कोई ऐसा फैसला ले ले जिसके चलते पूरी दुनिया के पसीने छूट जाए तो यस दोस्तों, आज के दिन हम लोग को ऐसी ही खबर यहाँ पे देखने को भी शायद से मिल सकती है। सो वो क्या है खबर और पूरी दुनिया यहाँ पे क्यों डरी हुई है और कौन सा फैसला यहाँ पे इंडिया के ओर से शायद से आज भी आ सकता है, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ साफ साफ कह दूँ, ऑब्वियसली ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। रिपोर्ट मतलब सोर्सेज के जरिए, अनऑफिशियल खबर है। ऑफिशियल खबर हम लोगों को शायद से, मैं अगेन कह रहा हूं दोस्तों, शायद से वीडियो अपलोड हो जाने के बाद 1 घंटे के अंदर भी आ सकती है, या फिर 1 दिन भी लग सकता है, या फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है, राइट। तो अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। सो दोस्तों, यहाँ पे वापस खबर किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने यहाँ पे जाने वाला है। एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वापस यहाँ पे हम लोग को कैबिनेट की बैठक यहाँ पे बुलाई जा चुकी है। अगर मैं कैबिनेट की बैठक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेडनेसडे के दिन कैबिनेट की बैठक होती है, राइट। एंड इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट आज के दिन की बात करें, आज तो वेडनेसडे नहीं है, फिर भी यहाँ पे कैबिनेट की बैठक यहाँ पे शेड्यूल्ड की जा चुकी है। मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ा फैसला शायद से यहाँ पे हम लोग को सुनने को देखने को मिल सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी फैसला होगा नहीं होगा, उसका अनाउंसमेंट होगा नहीं होगा, ये तो हम लोग को बाद में ही पता चलेगा। बट आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो कैबिनेट की यहाँ पे बैठक बुलाई जा चुकी है। एंड इससे रिलेटेड कोई भी अगर आउटकम रहेगा तो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट भी, जैसे मैंने कहा कि शायद से वो आज भी कर सकते हैं, या फिर 1 दिन बाद, या फिर 1 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, पूरी दुनिया क्यों डरी हुई है और उनकी फोकस है इस बैठक के आउटकम की ओर। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि फिलहाल सरकार का मेन टारगेट क्या है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन। अभी महंगाई को कम करने के लिए पूरी तरीके से जितना जोर लगाने की कोशिश होगी सरकार की ओर से, वो लगाएंगे ही लगाएंगे। सो अभी प्रायोरिटी क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करना है। इससे रिलेटेड आपको पता है कि सरकार बहुत सारे डिसीजन ले चुकी है। शुरुआत आरबीआई ने कर दी रेट हाइक करके। देन अगर हम लोग बात करें पेट्रोल डीजल के प्राइस जितने हो सके कम करने की कोशिश की। देन अगर हम लोग बात करें मेटल सेक्टर के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ लगा दी, टैक्सेस लगा दिए, तो इसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे मेटल सेक्टर हम लोगों को यहाँ पे प्राइस सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे। देन शुगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी फैसला आ गया, लिमिट डाल दिया उसके ऊपर। देन दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मेन बात क्या चल रही है कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को हर स्तर से कट करने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एंड इसीलिए सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक लिस्ट मंगवाई है। लिस्ट मंगवाई मतलब ऑब्वियसली सरकार और भी डिसीजन लेंगे ही लेंगे किसी ना किसी सेक्टर से। तो मतलब यहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पे महंगाई कम करनी तो किसी सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, किधर तो टैक्स डालना पड़ेगा, किधर तो एक्सपोर्ट लिमिट डालना पड़ेगा, या फिर बैन करना पड़ेगा। तो ये सरकार ने क्या किया है, लिस्ट मंगवाई है। एंड डेफिनेटली दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा, कोई भी एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है, एक पूरी कमेटी होती है, राइट। मीटिंग जैसे मैंने आप लोगों को कहा, एंड वो सारी कमेटी में हम लोग को प्रॉपरली सारी चीज़ें यहाँ पे मीटिंग में यहाँ पे एक एक डिस्कशन होता है, एंड उसके बाद फैसला यहाँ पे लिया जाता है। सो यहाँ पे लिस्ट मंगवाई है, किस चीज़ की लिस्ट मंगवाई है कि अभी हम लोग को इन्फ्लेशन यहाँ पे कम करना है, तो और ऐसे कौन से सेक्टर है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फैसला लेने के बाद वो यहाँ पे प्राइस कम हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे चल रही है। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये बातें अंदर की होती है, बट ऑफिशियली अनऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो कोई ना कोई चीज़ें हम लोग को बाहर भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो दोस्तों, इस लिस्ट में कुछ पर्टिकुलर गुड्स के यहाँ पे नाम है, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स के यहाँ पे नाम है। एंड उसमें एक नाम ऐसा है जिसके चलते पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर डिपेंड रहती है, और इसीलिए पूरी दुनिया यहाँ पे डरी हुई है। अभी आप बोलोगे सर बोलना क्या चाहते हो, तो चलिए वो लिस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, यहाँ पे नाम बताया जा रहा है सीमेंट सेक्टर का,
यस, सीमेंट के ऊपर यहाँ पे फैसला हो सकता है, यहाँ पे कोई भी फैसला हो सकता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई फैसला हो सकता है, कुछ ना कुछ तो फैसला यहाँ पे आ सकता है। बट क्या सीमेंट के ऊपर अगर कोई फैसला लेता है इंडिया, तो क्या दुनिया में हड़कंप मच जाएगा, मतलब मचेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया इतना भी कोई बड़ा सीमेंट का प्लेयर नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग उस लिस्ट में बात करें तो चना, यस दोस्तों, चना की अगर हम लोग बात करें, एक्सपोर्ट के ऊपर लिमिट लगाने की बात हो रही है, बैन लगाने की बात हो रही है, तो दुनिया बोल रही है चलो ठीक है चना के ऊपर, या फिर अगर हम लोग बात करें एक और चीज़ है कमोडिटी दाल की, यहाँ पे बात चल रही है कि इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या कर सकता है भारत सरकार, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे पाबंदियाँ आ सकती है। सो दुनिया को इससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। पर दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी उस लिस्ट में बताई जा रही है, ऐसी फिलहाल अनऑफिशियली खबर देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों वो चीज़ है राइस। यस दोस्तों, चावल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि भारत सरकार यहाँ पे इससे रिलेटेड भी फैसला यहाँ पे ले सकता है, मतलब एटलीस्ट लिस्ट में तो नाम है। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा दुनिया की अगर हम लोग बात करें उसमें चावल से रिलेटेड 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर किसका है पता है? इंडिया का है। हम लोग 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ को चावल यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब 150 कंट्री हमारे ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। दुनिया में कंट्रीज़ ही कितनी है, उसमें से 150, थोड़ा बहुत मतलब क्वांटिटी क्वांटम ऊपर नीचे हो सकता है, बट 150 कंट्रीज़ दोस्तों। सो इसीलिए दोस्तों हर कोई कंट्री यहाँ पे डरी हुई है कि यहाँ पे जैसे भारत सरकार ने वीट के ऊपर अभी फैसला लिया था कि हम लोग वीट एक्सपोर्ट यहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया, पूरे दुनिया में क्या हालत हो गई आप सभी लोगों को पता है, राइट। वैसे ही क्या भारत सरकार अभी चावल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा क्या, राइट। एक बार वीट तो भी चल जाएगा दोस्तों, अगर चावल के ऊपर अगर भारत सरकार ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई लिमिटेशंस डाल दिए, या फिर बैन, पूरा बैन तो नहीं करेंगे बट अगर लिमिटेशन डाल दिए दोस्तों, पूरे दुनिया में हड़कंप यहाँ पे मच सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा दोस्तों कि चावल से रिलेटेड पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर यहाँ पे डिपेंड यहाँ पे करती है। एंड इसीलिए दोस्तों पूरे दुनिया भर के बाजार की बात करें, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अभी ये जो कैबिनेट की बैठक है उससे रिलेटेड ये आउटकम जब आएगा तो क्या उसमें चावल का नाम है, एंड अगर चावल का नाम है तो क्या सरकार ने इससे रिलेटेड डिसीजन लिया है, इसके ऊपर सभी लोगों की निगाह यहाँ पे रहने वाली है। सो नेक्स्ट सवाल आप लोगों के दिमाग में ये भी आ जाएगा, तो सर चावल के हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते तो क्या हमारे इधर कोई शॉर्टेजेस है? हमारे इधर कोई शॉर्टेजेस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, कोई शॉर्टेजेस यहाँ पे नहीं है। इंडिया आप लोगों को पता है कृषि प्रधान देश है, हमारे इधर ज़बरदस्त फार्मिंग यहाँ पे होती है, राइट। बाकी देशों की अगर हम लोग बात करें इतना ज़्यादा फार्मिंग हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया उस लिस्ट में सीमेंट, चना, दाल एंड राइस का भी नाम सामने है, तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे फिलहाल तो डरा हुआ है। प्लस ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वीट से रिलेटेड कोई सरकार बैन हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो कैबिनेट की बैठक मिल रही है, तो मतलब इसी रिलेटेड अगर हम लोग बात करें पूरी दुनिया अभी इंडिया के ऊपर फिलहाल तो फोकस रखे यहाँ पे बैठी हुई है। जैसे मैंने कहा इससे रिलेटेड आउटकम शायद से आज भी आ सकता है, राइट, या फिर एक दिन बाद या फिर एक हफ्ते बाद भी, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉपर फैसला लेना पड़ेगा, राइट। सो ज़रूर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर किया। एंड अगर मैं राइस की बात करूँ, चावल की बात करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड पॉपुलर कंपनीज़ की मैं बात करूँ, खास करके KRBL हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर देखा है, LT फूड्स की यहाँ पे मैं बात करूँ, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए और भी बहुत सारे कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि डायरेक्टली चावल से डील करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी करते हैं, राइट। कोहिनूर फूड्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो ये स्टॉक्स आप लोगों के ज़रूर रडार के ऊपर होनी चाहिए। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ट्रेडर लोग इस न्यूज़ का फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं, राइट। सो ज़रूर इनके ऊपर हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। एंड प्लस सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हैं। दुनिया इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, दुनिया कंसर्न है यहाँ पे कि चावल एंड गेहूं में इंडिया क्या फैसला यहाँ पे ले रहा है। सीमेंट की बात करें तो ये इतना बड़ा सेक्टर आप देख सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, श्री सीमेंट, अंबुजा, JK, ये बहुत लंबी लिस्ट है। सो इनकी भी बैंड यहाँ पे कभी भी बच सकती है। तो अभी देखना पड़ेगा कि भारत सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट, इससे रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे क्या आउटकम फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रख दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड मैं बार बार दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ये खबर क्या है। यस, रिपोर्ट के जरिए अनऑफिशियली है, क्योंकि ऑब्वियसली मीटिंग यहाँ पे चल रही है, जो भी डिसीजन होगा, फैसला होगा, उसके बाद ही ऑफिशियल खबर पूरी दुनिया को यहाँ पे समझ में आ जाएगी। बट यस, कोई ना कोई इन चीज़ों से रिलेटेड तो बातें लीक यहाँ पे करवा देता है कि उस लिस्ट में चावल का भी नाम है। सो अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भारत सरकार इससे रिलेटेड कोई फैसला लेती है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।